नमस्ते, क्रिकेट नॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे लोगों को नए नए रिकॉर्ड्स और नई नई बातें जो है वो देखने और जानने की उत्सुकता तो लगातार बढ़ ही रही है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि किस तरह से स्टीव स्मिथ का जो रिकॉर्ड है वो भारतीय बॉलर्स के खिलाफ कितना इंप्रेसिव है। लेकिन अब भारतीय बल्लेबाजों का रिकॉर्ड कैसा है ये देखते हैं ऑस्ट्रेलिया बॉलर्स के खिलाफ। तो बात करें अगर सबसे पहले तो जो चेतेश्वर पुजारा की, तो चेतेश्वर पुजारा ने 16 टेस्ट मैच खेले हैं और 887 रन बनाए हैं। वो 33 का एवरेज, लगभग 33 का एवरेज रहा है, 32.82-83 का एवरेज रहा है, यानी कि 33 का एवरेज रहा है। यानी चेतेश्वर पुजारा की बात की जाए तो वो सबसे डिपेंडेबल यानी कि रिलायबल बैट्समैन है, उनका एवरेज 32 का रहा है। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन ठीक है, वो उस तरह के वो कुछ मैचेस में वो नहीं चले, इसके कारण एवरेज गिर गया है, लेकिन उन पर शक नहीं किया जा सकता। अब विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली भी का भी एवरेज जो है वो कुछ न कुछ पुजारा की तरह ही है, 32 का है। और उन्होंने भी 16 टेस्ट में 869 रन बनाए हैं। जो कुछ टेस्ट में जल्दी आउट होने के कारण हुआ, लेकिन उनके जो रिकॉर्ड है वो अच्छा है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऋषभ पंत की बात करें, ऋषभ पंत सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव हुए हैं साबित। उन्होंने 12 टेस्ट में 868 रन बनाए हैं और ऑस्ट्रेलिया में उनका रिकॉर्ड बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। पिछली सीरीज जब ऑस्ट्रेलिया में भारत खेलने गया था तो उन्होंने शतकीय पारी जो है गाबा में खेली थी, जो सबको याद होगा। शार्दुल ठाकुर, ऋषभ पंत जो पारियां जिन्होंने खेली थी, 84-69 की शार्दुल ठाकुर ने खेली थी दोनों पारियों में, और ऋषभ पंत ने जो है 113-14 रन की पारी खेली थी। जो 300 रन जब अंतिम दिन में चाहिए था तो ऋषभ पंत ने ही जीत दिलाई थी गाबा में, एडिलेड से पिछड़ने के बाद। एडिलेड में भारत 36 रन पे मात्र आउट हुआ था। विराट कोहली उस समय कप्तान थे। तो ये रिकॉर्ड ऋषभ पंत का है, 12 टेस्ट में 868 रन। रोहित शर्मा 10 टेस्ट मैच में 700 रन बना चुके हैं, 2 शतक बना चुके हैं, 2 अर्धशतक बना चुके हैं। कोई ये भी 32-33 का ही एवरेज है लगभग बात करें तो। रविंद्र जडेजा का एवरेज है 12 टेस्ट में 673 रन, 37 का एवरेज, यानी कि ये जो टॉप के बैटर्स हैं उनमें उनसे अच्छा रविंद्र जडेजा का है। और मैं बॉलिंग का भी बता चुका हूँ कि वो 7 बार जो है 7 बार 8 बार आउट कर चुके हैं स्टीव स्मिथ को, यानी कि बहुत ही बतौर ऑलराउंडर इंप्रेसिव रिकॉर्ड है रविंद्र जडेजा का अगर बात करें ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के खिलाफ। तो 12 टेस्ट में 673 रन बना चुके हैं, 37 का एवरेज है। श्रेयस अय्यर की बात करें जो कि चोटिल हैं, आईपीएल में भी नहीं खेल पाए थे अपनी टीम के लिए, तो उनका जो रिकॉर्ड है 10 मैच में 636 रन, 1 शतक बना चुके हैं, 5 अर्धशतक बना चुके हैं। और कुल मिला के उनका एवरेज भी 30 से 35 के एवरेज के रन के बीच में ही है। कुल मिला के भारतीय बैटर जो टॉप के हैं उनका एवरेज बहुत अच्छा नहीं है। बात करें अगर जिस तरह से स्टीव स्मिथ का रिकॉर्ड है अगेंस्ट बात करें, वो उस तरह का रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि भारतीय बैटर्स ने रन बनाए हैं, मैच भी जिताए हैं, लेकिन थोड़ा सा जो एवरेज उस तरह का, उस लेवल का नहीं नजर आ रहा। बात करें केएल राहुल की, तो केएल राहुल 11 टेस्ट में 636 रन बना चुके हैं, ये एवरेज भी 330 से 35 के बीच में है। शुभमन गिल 7 टेस्ट खेल चुके हैं, 476 रन बना चुके हैं। और शुभमन गिल वो जो टेस्ट था जिसकी मैं बात कर रहा था गाबा वाला, उसमें उन्होंने शायद 100 रन के आसपास 90 या 96 रन बनाए थे दोनों पारियों को मिलाकर, जिसमें गाबा में जीत मिली थी, ऋषभ पंत ने जिसमें शतक बनाया था। तो कुल मिला के भारतीय बैटर्स का ये रिकॉर्ड है जो 30 से 35 रन के एवरेज ही है कुल मिला जुलाकर। 20 ये और 20 के अंदर ही उन्होंने टेस्ट खेले हैं। लेकिन इससे पहले और बैटर्स की बात करें, सचिन तेंदुलकर, विराट और रविंद्र और जडेजा, राहुल द्रविड़ की और लक्ष्मण की, तो उनके रिकॉर्ड बहुत अच्छे रहे हैं और 50 से 55-60 के एवरेज के बीच में उन्होंने रन बनाए हैं। खासकर वीवीएस लक्ष्मण ऐसे बैटर रहे हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका रिकॉर्ड लगातार अच्छा रहा है और वो लंबी लंबी सेंचुरीज लगाते रहे हैं, 7-9-7-8 सेंचुरीज मुझे लगता है शायद उन्होंने लगाए थे। और वनडे में भी उनका रिकॉर्ड इस तरह का रहा है, लगभग 10 या 10 सेंचुरी उन्होंने टेस्ट में लगाई है। और वनडे में जो सेंचुरीज जितनी लगाई है उसका 70% हिस्सा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही लगाया था। ये वीवीएस लक्ष्मण का रिकॉर्ड है। और राहुल द्रविड़ की बात करें तो आपको 2001 का टेस्ट याद होगा जिसमें ऐतिहासिक जीत मिली थी कोलकाता में, वो राहुल द्रविड़ ही थे, वीवीएस लक्ष्मण ही थे जिन्होंने अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलिया जो है शतकीय पारी खेली थी और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो 3 से 400 से रन की ज़्यादा जो पारी खेली थी और उसमें जीत मिली थी। तो ये एक बड़ा रिकॉर्ड है जो पुराने खिलाड़ियों का है, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण का। बड़े खिलाड़ियों की बड़ी बात है और पुराने खिलाड़ी जो अभी नए खिलाड़ी हैं उनका रिकॉर्ड उतना इंप्रेसिव नहीं नजर आ रहा है जो मुझे दिख रहा है, यानी कि अनुभव की कमी। दूसरी सबसे बड़ी बात करें अगर पुजारा की, तो पुजारा इस समय काउंटी खेल रहे थे, उन्होंने 545 रन बनाए हैं अभी इंग्लैंड में जो काउंटी चल रहा था, और इंग्लैंड में ही ये ओवल में मैच है। और ऑस्ट्रेलियन बैटर्स की बात करें तो स्टीव स्मिथ 122 रन बनाए थे इस काउंटी क्रिकेट में, और मार्क हैरिस ने 457 रन, और लेबुसेन ने 502 रन, यानी कि कुल मिलाजुलाकर ये बैटर्स का रिकॉर्ड है जिसमें पुजारा सबसे ऊपर है। तो पुजारा पे सबकी नज़र होगी किसी इस जो वातावरण है उसमें वो कैसा खेलते हैं। कुल मिला के भारतीय बल्लेबाजों का भी रिकॉर्ड मैंने बताया,
और ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज में स्टीव स्मिथ का मैंने पहले बता चुका हूँ। और अब प्रैक्टिस के दौरान अगर ये देखा जाए तो काउंटी क्रिकेट बहुत काम आ सकती है पुजारा, स्टीव स्मिथ और मार्क हैरिस और लेबुसन के लिए। तो कुल मिला के ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है और आगे भी मैं इस तरह की चीज़ें दिखाते, बताते, सुनाते रहूँगा। इंतज़ार करिए, देखते रहिए।